Hello and namaste everyone. This is Nivedita Bhumik and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life. So आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये PVC के ऊपर होने वाला है. So PVC that is पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. अगर आप इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन करने जा रहे हो एंड आपको अगर इंडिगो की तरफ से बोला गया है कि यू हैव टू मेक योर PVC as soon as possible. So this video is going to be very useful for you guys क्योंकि PVC एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इंडिगो एयरलाइन में ऐसा है कि अगर आपको हैदराबाद, कोची, चेन्नई ये 3 बेस में से कोई भी एक बेस मिल रहा है सो यू हैव टू मेक योर PVC. मतलब ये 3 स्टेट में अगर आपका बेस है तो आपको PVC बनवाना ही पड़ेगा. सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर आपका पासपोर्ट इशू ईयर 2021 के पहले है, मतलब 2020 में है या 2019 में है, 2018 में है, इस तरह से 2021 के अगर आपके पहले है सो अगेन यू हैव टू मेक योर PVC. मतलब आपको PVC बनवाना ही पड़ेगा. सो ये 2 सिचुएशन में अगर आपका बेस वो 3 सिटीज़ में से किसी एक में है तो भी आपको बनवाना पड़ेगा, और अगर आपका पासपोर्ट इशू ईयर 2021 के पहले फिर भी आपको बनवाना पड़ेगा इन इंडिगो एयरलाइन. ऐसा है. सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे जब HR कॉल आया था तो उन्होंने मुझे बोला कि योर बेस विल बी हैदराबाद, क्योंकि मेरा बेस हैदराबाद था तो मुझे PVC बनवाना था. बट मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि PVC होता क्या है और इसको बनवाते कैसे हैं, कितना टाइम लगता है PVC बनवाने में और कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल काम है. लाइक इट्स अ गवर्नमेंट वर्क, यू नो. PVC में सिंपली जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो SP रहते हैं वो उनका स्टैम्प रहता है और उनका सिग्नेचर होता है उसमें बेसिकली. वेल, PVC होता क्या है? PVC is simply a kind of police, not kind of course it's a police verification certificate कि आपके नाम का वो सर्टिफिकेट रहेगा. बेसिकली उस सर्टिफिकेट में यही होता है कि आप इस साल से इस साल तक आप वहाँ पे रहे हो एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है. मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आप नहीं बिलोंग करते हो या आपने कोई क्राइम नहीं किया है. मतलब बेसिकली आप एक अच्छे इंसान हो. दैट इज़ द प्रूफ ऑफ, मतलब यू आर अ गुड पर्सन. PVC इज़ द प्रूफ. ओके, सो इसलिए PVC इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड क्योंकि यू नो लाइक सिग्नेचर ही इतने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की चाहिए होती है, स्टैम्प चाहिए होता है उनके ऑफिस का. सो दैट्स वाई ये थोड़ा प्रोसेस लेती हो जाता है, यू नो. क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन में जाके अगर कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हो, या तो आपको कोई भी मतलब कुछ भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप बनवा सकते हो. लेकिन इसमें जो है इसमें आपको साइन चाहिए होता है, वो भी SP सर का. सो SP सर या मैम जो भी रहते हैं उनका मतलब उस पर्सनैलिटी की सिग्नेचर आपको चाहिए होती है. सो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट भी काफ़ी ऊंचे ओहदे वाली है. सो इसके लिए आपको थोड़ी सी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स. बट ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ. टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कैसा क्या प्रोसेस है. कहीं पे ऑनलाइन प्रोसेस होता है टोटली, कहीं पे ऑफलाइन प्रोसेस होता है. और उस ऑफलाइन प्रोसेस में आपको जो भी ऑफिसर्स मिलते हैं या जो भी लोग मिलते हैं वो आपका काम कितना जल्दी करवाते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देम. ओके, सो उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका PVC कितनी जल्दी आपके पास बन के आ जाएगा. ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर या जो भी पोस्ट में रहते हैं, उनको आप अगर रिक्वेस्ट करोगे कि सर मुझे PVC बनवाना है, मेरी कंपनी की तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आपको PVC बनवाना ही पड़ेगा इतने टाइम के अंदर, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो. एक्स्ट्रा आप रिक्वेस्ट करके आप उनको बोल सकते हो कि सर प्लीज़ मुझे ये ज़रूरी है, मेरी जॉइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो जल्द से जल्द आपका बनवा के दे देंगे. ओके, तो मैंने अपने PVC के दौरान जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप्स
मैंने फॉलो किए थे, जहाँ भी मैं गई थी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। बट मेरा जो मैंने जब पीवीसी बनवाया था तो इसमें लाइक ऑफलाइन ही प्रोसेस था, सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन की थी एक्सेप्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ पीवीसी के बारे में, बट जो प्रोसेस है वो मैं अभी स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहला जो स्टेप है पीवीसी बनवाने का वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। विदाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका पीवीसी नहीं बन सकता है। ओके, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर द पीवीसी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाओगे कैसे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। किसी किसी स्टेट में ऑफलाइन भी बन सकता है, ओके, बट बिहार में ऐसा नहीं है। मैं जहाँ से बनवाई हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं था, मुझे ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ा था। सो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए 2-3 दिन पहले ही। एंड जब आप अप्लाई कर देते हो उसमें आपको एड्रेस, ड्यूरेशन भी आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस मतलब कितने दिन से कितने दिन तक के ड्यूरेशन के लिए चाहिए होगा। सो उसमें मेक श्योर कि आप 2 साल से ज़्यादा का ही ड्यूरेशन दो, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना बनवाया था तो मैंने उसमें 2021 से लेकर 2024 तक का या यहाँ 3 साल या उससे लाइक 2.5 साल या 3 साल का मैंने ड्यूरेशन दिया था, उससे कम का मैंने नहीं दिया था। ओके, सो मेक श्योर ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया की जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको लोकल पुलिस स्टेशन में आपको जाना है। एंड लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर आपको ऐसा ऐसा बोलना है कि मेरे कंपनी के तरफ से मुझे ऐसा बोला गया है कि लाइक आई हैव टू मेक पीवीसी, और मतलब जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ आप मुझे बना के ये दे दीजिए। सो वहाँ पे आपका पीवीसी वैसे तो बनेगा नहीं, वहाँ से आपका सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। लोकल पुलिस स्टेशन से आपका सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। लोकल पुलिस स्टेशन में आपको जाकर जब आप जाओगे तो लोकल पुलिस स्टेशन वाले आपको कहेंगे कि आप अपने वार्ड कमिश्नर, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि आप किस एड्रेस से पीवीसी बनवाओगे। लाइक एक प्रॉपर एड्रेस होगा ना पीवीसी में कि हाँ आप इस एड्रेस में यहाँ से यहाँ तक रहे थे, इतने दिन से इतने दिन तक, इतने साल से इतने साल तक। सो वो एड्रेस आपका पासपोर्ट वाला एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट में आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। आधार कार्ड में आप करेंट एड्रेस भी कर सकते हो, उसमें लाइक आपका करेंट एड्रेस भी हो सकता है, बट पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है या वही आपका मेन एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस में आपको पीवीसी बनवाना पड़ता है। मतलब जो एड्रेस आपके पासपोर्ट में है और उसी एड्रेस में आपको लाइक उसी एड्रेस के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर वो सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। सो ये भी आप चीज़ ध्यान में रखना। ओके, सो उसी एड्रेस में आप जाकर आप लोकल पुलिस स्टेशन में गए, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन वाले आपको वार्ड कमिश्नर के पास भेजेंगे। आपके एरिया के जो भी वार्ड नंबर होगा, तो उस वार्ड नंबर के जो वार्ड कमिश्नर हैं, वो वार्ड कमिश्नर के घर पे या ऑफिस पे आप जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसे लोकल पुलिस स्टेशन वालों ने एक एप्लीकेशन लिख के देने के लिए बोला है, और उसमें सिर्फ उनको ये मेंशन करना है कि ये कैंडिडेट या ये सिटीज़न हमारे ही वार्ड नंबर पे रहती है और इतने साल से इतने साल तक ये रह चुकी हैं, और इनके खिलाफ कोई भी ऐसा क्रिमिनल या कोई भी ऑफेंस नहीं दर्ज हुआ है। ये लाइक इनकी जो एज अ कैरेक्टर वाइज ये काफ़ी अच्छी है या अच्छा है, ये इतना ही लिख के देना होता है। ओके, वार्ड कमिश्नर से आपने जैसे ही वो लेटर लिखवा लिया और उसमें वार्ड कमिश्नर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर सब कुछ होता है। ओके, सो जैसे ही वो आपने करवा लिया तो वार्ड कमिश्नर का जो ये एप्लीकेशन है, एंड मेक श्योर जो भी आपके पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इसकी फ़ोटो कॉपीज़ आप करवा लेना, मे भी आपको बाद में काम आए, ठीक है। तो जैसे आपने एप्लीकेशन लिखवा लिया वार्ड कमिश्नर से, अब वो एप्लीकेशन ले जाके आप दोगे लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है।
लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाओगे, वो वार्ड कमिश्नर का जो एप्लीकेशन उन्होंने लिख के दिया वो आप दोगे, एंड ये देने के बाद आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देना होता है। हाँ, बस यही दोनों चीज़ लोकल पुलिस स्टेशन में लगता है। और उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बन के आ जाता है, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होते हैं वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब वो फिल करके सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद उस बेसिस पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ लाइक द सर्टिफिकेट ऑफ योर कैरेक्टर। अगेन मतलब आपका कैरेक्टर कैसे है, एज अ पर्सन आप कैसे हो, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन या कोई भी मतलब आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा। सो यही बेसिकली होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। सो एक बार आपका ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे एसएचओ का सिग्नेचर हो जाता है सारी चीज़ों में लोकल पुलिस स्टेशन से, जैसे ही वो पास हो जाता है, सो उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुरंत ही बन जाता है। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन ही बन के आ जाता है, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो ऑनलाइन ही वो आ जाएगा। ऑनलाइन आ जाने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे। ओके, प्रिंट आउट निकालने के बाद अब लोकल पुलिस स्टेशन का काम हो चुका है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन चुका है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद अब आपको जाना है एसपी ऑफिस। ठीक है, क्योंकि वहीं वो मेन काम होने वाला है, वहीं से सिग्नेचर एंड स्टैम्प आपका पीवीसी बनने वाला है, जो आपको पीवीसी चाहिए होगा वही डॉक्यूमेंट वहाँ से बनेगा। सो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस में जाना है। एसपी ऑफिस में जाकर आरटीपीएस ऑफिस रहता है, वहाँ पे जाकर आपको बात करनी है कि मुझे पीवीसी बनवाना है मेरे जॉब के सिलसिले में, एंड ऐसा ऐसा है, और मुझे जल्द से जल्द बनवा के आप जल्द से जल्द जो भी पॉसिबल हो आप जल्दी से बनवा के दे दीजिए। इसके बाद जो भी आरटीपीएस ऑफिस है वहाँ पे आपको जाकर एक एप्लीकेशन लिखना होता है। एसपी ऑफिस मतलब एसपी जो भी होते हैं उनके नाम पे एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है कि मुझे ऐसा ऐसा है, जो भी मैंने अभी बोला वो सारे आपको रिटर्न लिख के एप्लीकेशन में वो सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन के साथ ही साथ आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे, लाइक 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा, आपका ऑफर लेटर चाहिए होगा। ठीक है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें ईयर मेंशन हो और जिसमें आपका कैरेक्टर मेंशन हो कि कैसा क्या है, सब कुछ सही से मेंशन हो, उसमें भी फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, हाँ इतना ही चाहिए होता है। आपका ऑफर लेटर, आधार कार्ड, आप जो एप्लीकेशन आप लिख के दोगे रिटर्न, 2 फोटोज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ यही 3 4 5 हाँ 5 चीज़ें मैंने बोली है, यही सारी चीज़ें आपको आरटीपीएस ऑफिस में जाकर, आरटीपीएस ऑफिस एसपी ऑफिस मतलब जो एसपी ऑफिस का जो बिल्डिंग रहता है वहीं पे बहुत सारे काम चलते रहते हैं, ऑफिशियल वर्क वहीं होते हैं मेनली, तो वहाँ पे आरटीपीएस ऑफिस आपको मिल जाएगा, वहीं से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब कुछ ये सब बनता है अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो। सो आप जाओगे वहाँ पे और आप बोलोगे कि पीवीसी बनवाना है तो आपको वो बनवा के दे देंगे। नाउ जब आपको एप्लीकेशन, आपने ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो भी काम होगा वो ऑफिशियल जो भी लोग हैं वो करेंगे। सो वो अब उनकी जिम्मेदारी है कि आपको वो पीवीसी बनवा के जल्द से जल्द दे दें। जब आपने एसपी ऑफिस में जाकर आरटीपीएस ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद ही आपका पीवीसी बन के वो आपको पीवीसी बनवा के उनके फॉर्मेट में, जो भी एसपी ऑफिस का जो पीवीसी का जो भी फॉर्मेट होता है वैसे फॉर्मेट में आपको बनवा के उसमें आपका जो भी पासपोर्ट में एक वर्ड, मतलब पासपोर्ट में आपके एड्रेस में, पासपोर्ट में आपका एड्रेस मेंशन होता है ना, तो उसमें जो भी एड्रेस मेंशन है, मतलब ये गली नंबर या ये हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर या जो भी मतलब पिन कोड से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ जो भी पासपोर्ट में मेंशन होता है वही सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है पीवीसी में। ठीक है, ये गलती प्लीज़ मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती की थी, क्योंकि मेरे पासपोर्ट के एड्रेस में ना एक
बिहाइंड 730 ऐसा लिखा हुआ था, लाइक वो मेरा हाउस नंबर या ऐसा कुछ था, मतलब जो लैंडस्केप होता है वो लिखा हुआ था, और उसके नीचे मेरा मेन एड्रेस था। अब मैंने पीवीसी में एक बार करवाया था कि मैंने वो लैंडस्केप, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि लाइक दिस विल बी अ बिग इशू, सो मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये मेंशन ही नहीं किया, और जो मेन एड्रेस था वो था, सब कुछ था, पिन कोड एंड सब कुछ था, बट फिर भी वो रिजेक्ट कर दिया था मुझे, इंडिगो की तरफ से वो रिजेक्ट हो गया था पीवीसी। सो वो एक अलग स्टोरी है, वो स्टोरी मैं बाद में आपको बताऊंगी, वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, क्या हुआ था इंडक्शन वाले में, वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से कोई भी अगर पीवीसी बनवाने जा रहा हो, सो प्लीज़ आप ये सारी मिस्टेक्स मत करना। मैं जो भी मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना, ठीक है। ओके, सो उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको वो पीवीसी बनवा के दे देंगे, और अगर आप ज़्यादा अर्ज करके ज़्यादा ही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे उन ऑफिसर्स को, तो वो और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पीवीसी जल्द से जल्द बन जाए, और उसके बाद आपको हाथों हाथ आपको पीवीसी मिल जाता है। अब कहीं किसी किसी स्टेट में ये ऑनलाइन प्रोसेस भी चलता है, तो आपका ऑनलाइन ही पीवीसी आ जाता है, बट मेरा ऑफलाइन था, तो मुझे ऑफलाइन ही पीवीसी मिला था, ठीक है। इसमें से ये सारे प्रोसेस में आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले पीवीसी के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपका लोकल पुलिस स्टेशन से बनेगा, ठीक है। पहले आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करो, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके फिर आपको लोकल पुलिस स्टेशन जाना है। लोकल पुलिस स्टेशन में आपको बोला जाएगा कि आपको वार्ड कमिश्नर से एप्लीकेशन एक लिखवा के लाना है, तो आप वार्ड कमिश्नर भी वहाँ पे उनके ऑफिस पे डायरेक्टली जा सकते हो, वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखवा के लाओ। फिर वहाँ से आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है, वो एप्लीकेशन सबमिट करना है विद आधार कार्ड। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा ऑनलाइन ही। उसके बाद जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास आ गया हो, तो उसके बाद आप एसपी ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाकर आरटीपीएस ऑफिस में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, एप्लीकेशन एक टू द एसपी सर, 2 फोटोज़, आधार कार्ड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो। उसके बाद आपका पीवीसी बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। पीवीसी में एसपी सर का सिग्नेचर, सर या मैम जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनका सिग्नेचर होता है एंड स्टैम्प लगता है, ठीक है, एसपी ऑफिस का। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड हाईलाइटेड चीज़, इसका ध्यान प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना, वो ये है कि आपके पीवीसी में जो एड्रेस है वो पासपोर्ट के एड्रेस, मतलब पासपोर्ट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है एड्रेस के जगह, वही चीज़ें आपके पीवीसी में भी होनी चाहिए, एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो चीज़ है वो आपका फ़ोटोग्राफ, ठीक है, आपका फॉर्मल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पीवीसी में भी आपके फ़ोटोग्राफ्स अटैच होने चाहिए, इट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ ड्यूरेशन। पीवीसी में जो आपके रहने का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से ज़्यादा का ही आप बनवाना, प्लीज़ मेक श्योर कि 2 साल से ज़्यादा हो। 2.5 साल का भी बनवा सकते हो, 3 साल का भी बनवा सकते हो, 2 साल 1 महीने का भी बनवा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि वो 2 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप अभी पीवीसी बनवा रहे हो तो मेक श्योर कि वो जो कैरेक्टर में और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस का वो ड्यूरेशन हो, वो कम से कम आपका 2021 से 2024 तक या 2022 से 2024 तक का हो, मतलब 2 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके इंडक्शन डे पे आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके इंडक्शन डे पे पीवीसी नहीं है आपके पास, सो फिर तो जॉइनिंग डेट आपका डिले भी हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है क्या, हो जाता है डिले, मैंने बहुत किसी को देखा है, इनफैक्ट मेरा होते होते बचा है, ठीक है। दैट इज़
अलग स्टोरी, सो वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा इंडक्शन डे भी वाज अ वेरी हेक्टिक काइंड ऑफ। मैं बताऊँगी आपको हेक्टिक क्यों था वो। इंडक्शन डे पे लोग खुश होते हैं, जॉइनिंग डे होता है उनका, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अच्छा खाना खाने को मिलता है वहाँ पे, 5 स्टार होटल में सब कुछ होता है। बट मेरा इंडक्शन डे वाज लाइक मेस सीरियसली। और सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे साथ और भी 3 लड़कियाँ थी जिनके साथ ऐसा ही हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ पीवीसी। सो वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, बहुत लाइक मैं ज़रूर बताऊंगी वो वाली स्टोरी कि क्या हुआ था। बट मेक श्योर कि मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं पीवीसी से रिलेटेड, आप उसको ध्यान रखो एंड प्लीज़ कोई भी गलती मत करना, कोई भी अपने नाम में या कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि पीवीसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडक्शन डे पे आपका पीवीसी चेक होता है, लिटरली वो पासपोर्ट और पीवीसी लेकर वो चेक करते हैं कि एड्रेस सही है या नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। सो this is what PVC is. Thank you so much guys for watching this video. I hope कि आपको थोड़ा बोड़ा समझ आया होगा कि PVC कैसे बनाते हैं या क्या प्रोसेस होता है। ऑल्सो ये डिपेंड भी करता है स्टेट वाइज, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार का ही बताया है सब कुछ। मे बी आपके स्टेट में कुछ दूसरा प्रोसेस हो, बट हर एक सिचुएशन में जितना भी लंबा प्रोसेस हो, डोंट बी नेगेटिव, always be positive, सब कुछ अच्छा ही हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स जो भी पीवीसी बनवाने जा रहे हैं या जिनको भी पीवीसी बनवाना है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।